पूर्णिया कॉलेज प्रबंधन ने अपनी लापरवाही की लीपापोती में ऐसा कुछ कर दिया कि पूरा कॉलेज शर्मसार हो गया है। आनन फानन में कॉलेज में कारनामा करने का आरोप प्रिंसिपल पर ही लग गया है। क्या कुछ हुआ है पूर्णिया कॉलेज में, रिपोर्ट देखिए। कमरे के अंदर एक से बढ़कर एक किताबें, सभी किताबें छात्रों के लिए व्यवस्थित तरीके से रखी हुई हैं। बिना पूछे कोई भी इसे लाइब्रेरी कह सकता है, लेकिन पूर्णिया कॉलेज ने तो यहाँ लाइब्रेरी की मानो परिभाषा ही बदल दी। जिस कमरे में ये किताबें रखी हुई हैं, उस कमरे को पूर्णिया कॉलेज में कैंटीन नाम से जाना जाता है। यानी अगर ये कैंटीन है तो खाने पीने का सामान होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ढेर सारी किताबें हैं। और जब इतनी किताबें हैं तो लाइब्रेरी की जगह कैंटीन का नाम क्यों? ये ऐसा लिखा रहना अच्छा नहीं लगता है, शोभनीय नहीं लगता है कि यहाँ लाइब्रेरी हो और उसमें भोजनालय लिखा हुआ हो। बाहर से जो छात्र छात्राएं आएंगे, जो यदि लाइब्रेरी उनको विजिट करना है, तो उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि यह लाइब्रेरी है, यह भोजनालय है। अभी इसके बारे में ये सब बात मैंने अनौपचारिक रूप से आपके सामने सारी बातें कही है, आप समझ गए ही हैं। दरअसल ये सब हुआ है यूजीसी से अपनी लापरवाही छिपाने के चक्कर में। यूजीसी की ओर से जो महिला छात्रावास बनाए गए थे, उसकी उपयोगिता की जानकारी जब कॉलेज से यूजीसी ने ली, तो आनन फानन में पूर्णिया कॉलेज के प्रिंसिपल ने आनन फानन में सभी कमरों का नाम बदल दिया और ऐसा बदला कि लाइब्रेरी कैंटीन नजर आने लगा। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और इधर शेखपुरा में सदर ब्लॉक के औधे पंचायत में पीएम आवास योजना के जरिए किस्त के बदले पैसे मांगने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहली किस्त पास करने के नाम पर 25 से 30 हजार रुपए की मांग की जा रही है और अगर पैसे नहीं दिए जाते हैं तो टेक्निकल गड़बड़ी की बात कहकर टाला जाता है, जबकि जिन्होंने राशि दे दी है उन्हें राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। और वही मामले पर डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट में शेखपुरा का बेहतर स्थान है, लेकिन राशि वसूलने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिला स्तर पर शिकायत केंद्र की व्यवस्था करने की बात भी कही है। पैसा पहले मांगना चाहता है सर, और हम लोग असमर्थ हैं पैसा देने में, इसलिए हमको फर्स्ट किस्त का भी पैसा लाभ भी नहीं मिला है। कौन मांग रहे हैं? जो इंदिरा आवास सहायक है सर। गोसाई मढ़ी में है कोई एक विनोद बिन, तो 25,000 रुपया मांग रहे हैं लगभग से। आधा थी दोनों 50-50 इंदिरा आवास सहायक। हर एक आदमी से इंदिरा आवास सहायक का क्या करना है, अदर आदमी से कांटेक्ट कर लिया है, सबसे 20,000 रुपया 25,000 रुपया सब जगह वसूली किया जा रहा है। तो हम आशा करेंगे कि लगातार आपके माध्यम से फीडबैक आवे और हम जो प्रखंड विकास पदाधिकारी का बैठक बुलाते हैं और साथ ही साथ सभी हमारे जो आवास सहायक पर्यवेक्षक हैं 6 ब्लॉक के सभी को बुलाकर देते हैं। एक कॉल सेंटर हम लोग यहाँ पर स्थापित करते हैं और साथ ही साथ विजिलेंस डिपार्टमेंट का नंबर भी हम पेपर के माध्यम से समाचार में जो हमारे इन्फॉर्मेशन है उनके माध्यम से देते हैं, ताकि किसी लाभुक को कोई शिकायत करता है अगर वो जिला के साथ साथ मुख्यालय भी बता सकें। और जहानाबाद से बड़ी खबर, हाईवा की चपेट में बाइक और ऑटो और 100 मीटर तक ऑटो को घसीटा गया। आपको बताते चले जहानाबाद नालंदा मार्ग पर यह हादसा हुआ है और किसी के हताहत होने की खबर हालांकि इस हादसे में नहीं है। तस्वीरें आपके सामने, जहां एक भीषण सड़क हादसा जहानाबाद में हुआ है। हाईवा की चपेट में बाइक और ऑटो आके और 100 मीटर तक हाईवा ने ऑटो को घसीटा। गनीमत यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर इससे पूरे हादसे में नहीं रही। तो स्टेशन से आ रहे थे तो बस ठीक सामने बहुत सारा जाम रहता है, तो कुछ रोड में है नहीं। बाइक में आ रहा था, आगे टेम्पो लगा हुआ था, पीछे टेम्पो वाला में मारा, हमको बाइक में मारा, हमको चढ़ा दिया है। चक्का के पीछे से निकल गए किसी तरह, पर हम बोल भी रहे रुको रुको, रगड़ते यहाँ लाया। फिर आगे जाके एक और टेम्पो में किसी का टेम्पो था जिसमें भी मारा, हरा टेम्पो था, वो बूढ़ा थे, उनका मुँह टूट फैला गया, आ गया बाहर। सब कोई सिर रौंदते यहाँ तक लाया है। कितनों रोकने बोलो रोके रोको, साइड में टेम्पो वाला भी है। और अब बात अररिया की। अररिया में पलासी प्रखंड के भीमा गांव के पास बलुआ पुल से लगातार लोहे की चोरी की जा रही है और इसी वजह से अब इस पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। पुल का जायजा लिया संवाददाता सतीश कुमार ने।
अररिया का एक ऐसा भी गांव जहां पर पुल तो बनाया गया करीब 2000 ईस्वी में, लेकिन चोरों ने इस पुल का जो है लोहा चुरा लिया। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि भारी वाहन जो है इस पुल के होकर जो है वो गुजर नहीं रहा है। और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जितना भी एंगल है और क्रॉस एंगल जितना था, लोहे का जितना सामान था वो यहाँ से चोरी हो गया ग्रामीणों के मुताबिक। और दूसरी तरफ हम दिखलाना चाहेंगे कि दरअसल पलासी प्रखंड का जो है दरअसल यह बलुआ पुल है, लोहे का पुल है। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो चोर हैं इस पुल का लोहा चुरा ले गए, जिसके बाद यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी वाहन जो है वो नहीं आवागमन हो रहा है। यहाँ एंगल तेंगल खुल गया तो कैसे जाएगा गाड़ी, हिलता है। खुल गया चोरवा सब क्या कीजिएगा। हाँ, चोर सब खुलता है, वही से काम हुआ और कुछ हुआ। अच्छा, लोडिंग गाड़ी नहीं जा रहा है। जो है जैसे 10 चक्का गाड़ी आता है, यानी कि 10 चक्का से ऊपर जो भी जाएंगे गाड़ी वो मतलब टप नहीं सकते हैं इसमें लोडिंग लेकर। कारण उसमें इंगल नहीं है तो क्या उसमें पूरा टिकेंगे। एंगल क्या हो गया, इंगल चोर ले गए। उन्हें आज भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, पलासी, अररिया। और जानकी नवमी के मौके पर सीतामढ़ी में 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया और आज शाम कार्यक्रम की रंगारंग शुरुआत होगी। कार्यक्रम में कई बड़े कलाकार आ रहे हैं और महोत्सव को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया न्यूज़ 18 के संवाददाता राकेश रंजन ने। आज जानकी नवमी है और जानकी नवमी को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है और हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी में भी जानकी नवमी, जो जगत जननी मां जानकी की जन्म स्थली है, तो यहाँ पर भी जानकी नवमी को लेकर सीतामढ़ी प्रशासन के द्वारा आयोजन किया गया है। सीतामढ़ी महोत्सव का आयोजन किया गया है जो 3 दिनों तक चलेगा और आज शाम से उस महोत्सव का आगाज होने वाला है। और आप देख सकते हैं पर्यटन विभाग और सीतामढ़ी जिला प्रशासन लगातार इस महोत्सव की तैयारियों में लगा हुआ है। कई भोजपुरी जो सिंगर हैं उनका यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होगा और आखिरी तीसरे दिन यहाँ पर प्रसिद्ध पासौर गायक उदित नारायण यहाँ पर अपने कला का जलवा बिखेरेंगे। तो आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी जिला प्रशासन के द्वारा सीतामढ़ी महोत्सव के आयोजन को लेकर पूरी तरीके से लगातार काम में लोग लगे हुए हैं। यह प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है सीतामढ़ी महोत्सव और यहाँ का सीतामढ़ी जिले का यह बड़ा ही प्रेस्टिजियस आयोजन है यह, जिसमें कि हम पूरे देश की या बिहार की अपनी कला संस्कृति की झलक यहाँ हम लोग माँ जानकी के इस धरती पर हम लोग करते हैं। और इसमें हमारे सीतामढ़ी के लोगों को बिहार के सांस्कृतिक झलक जो है उसकी पूरी देखने को मिलेगी। इसमें विभिन्न प्रकार के कलाकार अपना प्रदर्शन भी करेंगे, नृत्य, गीत, संगीत का, और जिसमें क्लासिकल भी होगा, लोक संगीत और नृत्य भी होंगे, लोकप्रिय गायन भी होगा। इसके साथ हम लोग एक चित्र प्रदर्शनी भी कर रहे हैं जिसमें सीतामढ़ी के जो तमाम पर्यटन स्थल हैं, जो देखने योग्य स्थल हैं, उनकी एक झांकी भी लगेगी। उसके साथ हम लोगों ने बिहार के जो हम लोग का फोक आर्ट्स है और हस्तशिल्प है, इनकी भी एक प्रदर्शनी हम लोग लगा रहे हैं। तो आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी जिला प्रशासन के द्वारा सीतामढ़ी महोत्सव को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी।